नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 विस्टास बुक का फोर्थ चैप्टर द इनेमी, और उसके अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से डॉक्टर सदाओ और हेना जो है वो अपने घर के आंगन में जो है वो घर के जो रेलिंग जो है वहाँ पर खड़े हुए हैं, और पूरा का पूरा इन्वायरमेंट जो है फोग से घिरा हुआ है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ का जो है वो प्लेजर ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और तभी वो कुछ ऐसा देखते हैं, वो क्या देखते हैं, क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इट वॉज एट दिस मोमेंट, और इसी क्षण जो है द बोथ ऑफ देम सा समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, कि उन्होंने देखा कि कुछ मिस्ट जो है, धुंध जो है, उससे कुछ ब्लैक ब्लैक चीज़ जो है कम आउट हो रही है, बाहर आ रही है। इट वाज ए मैन, और ये क्या था, ये एक आदमी था। ही वाज फ्लंग अप, फ्लंग अप का मतलब होता है एकदम झटके से ऊपर आना। फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन, जो समुंदर से एकदम बाहर उछल करके आया था। फ्लंग इट सेम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे एक झटके से वो बाहर निकला हो। टू हिज फीट बाय ए ब्रेकर, कि वो किसी ब्रेकर से टकरा करके जो है वो गिरा हो। ही स्टैगर्ड ए फ्यू स्टेप्स, और उसके बाद में वो जो है, स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए, डगमगाते हुए कदमों से कुछ ही कदम वो चलता है। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, और उसकी जो है वो बॉडी जो है वो मिस्ट जो है उसके अगेंस्ट थी, यानी उसके विपरीत जो है वो मुड़ी हुई थी। हिज आर्म अबो हिज हेड, और उसकी जो आर्म जो है वो उसके हेड से ऊपर थी। देन द करलेड मिस्ट हैड हाइड हिम अगेन, और वो एक बार फिर से जो मिस्ट जो थी उसने उसको एक बार फिर से हाइड कर लिया था, छुपा लिया था। हु इज़ दैट, हैना क्राइड, हैना जो है वो चिल्लाई कि ये कौन था। सी ड्रॉफ्ट सदाओज आर्म, और उसने सदाओ की आर्म जो है उसको नीचे कर दिया। एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द बरामदा, क्योंकि वो बरामदा में खड़े खड़े हुए थे रेलिंग के पास में। अब वो बरामदा की रेलिंग जो है उसे लीन होते हैं, झुक करके उस चीज़ को वो देखते हैं। नाउ दे सा, अब उन्होंने देखा। हिम अगेन, उसको एक बार फिर से। द मैन वाज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज ट्रैवलिंग, और अब वो आदमी जो है एकदम बिल्कुल ऊंधा लेट गया है, और वो अपनी नी यानी घुटनों और हाथों के ऊपर था और रेंग रहा था, ट्रैवल कर रहा था। देन दे सा हिम, और फिर उन्होंने देखा। फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, कि वो अपने मुंह के बल जो है वहाँ पर गिर गया था और वहाँ पर लेटा रहा। ए फिशरमैन परहैप्स, सदाओ सैड, सदाओ ने कहा कि शायद कोई ये फिशरमैन होगा, मछुआरा होगा। वास्ट फ्रॉम हिज बोट, शायद वो अपनी नाव से गिर गया होगा और बह करके यहाँ पर आ गया होगा। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स, वो सीढ़ियों से तुरंत जो है नीचे की तरफ दौड़ते हैं। एंड बेंड हिम, और उसके ऊपर झुकते हैं, यानी उस लेटे हुए आदमी के ऊपर झुकते हैं। हना कम, और हना भी जो है वो उसके पीछे पीछे आती है। हर वाइड स्लीव फ्लाइंग, उसकी जो खुली हुई जो स्लीव जो है, बाहें जो है वो झूलते हुए आ रही है। ए माइल और 2 माइल टू अवे ऑन आइदर साइड देयर वर फिशिंग विलेज, कि जहाँ सदाओं का घर है उसे 1 मील या 2 मील दूरी के ऊपर जो है कुछ फिशिंग विलेज है, उसके आसपास कोई भी फिशिंग विलेज वहाँ पर नहीं है। बट हेयर वाज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, यहाँ पर केवल सदाओं का ही घर है, बाकी बेयर है और लोनली कोस्ट है, केवल एक एकांत वाला जगह है ये पे। डेंजरस विद रॉक्स, केवल चट्टाने जो है उनका खतरा यहाँ पर है। द साफ बियॉन्ड द बीच वाज पाइक विद रॉक्स, और यहाँ पर नुकीली रॉक्स हैं, नुकीली चट्टाने हैं। सम हाउ, कैसे न कैसे करते करके द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रो देम, कि उन नुकीले पत्थरों से, उन नुकीले चट्टानों से कैसे न कैसे करके मैनेज करके ये आदमी यहाँ तक आया होगा। ही मस्ट बी बैडली टोर्न, और शायद ये बुरी तरह से टोर्न हो गया होगा। टोर्न का मतलब ऐसे फटना होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो घायल होने से संबंधित है, कि वो बुरी तरह से इन नुकीले पत्थरों से, क्योंकि वहाँ लहरें आती हैं और लहरें आने से वहाँ पर जो है वो एकदम नुकीले जो है उनके पत्थरों के भाग बन गए हैं, जो एकदम बिल्कुल नुकीले सिरे हैं, जो किसी भी व्यक्ति को घायल कर सकते हैं लहरों के थपेड़ों से। तो वो शायद जो है वो बुरी तरह से टोर्न हो गया होगा, बुरी तरह से घायल हो गया होगा। दे दे सा व्हेन दे कम टुवार्ड्स हिम, और जब वो उनके बिल्कुल पास आते हैं तो वो देखते हैं। दैट इंडीड, वास्तव में। इट वाज सो, यानी वो ऐसा ही था, यानी वो पूर्णतः बैडली इंजर्ड था। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी ए स्टेन और रेड शॉकिंग थ्रो, क्योंकि वहाँ पर जो उसकी जो एक बगल वाली जो साइड जो थी
वहाँ पर की जो सैंड जो थे, मिट्टी जो थी, उसने ऑलरेडी स्टेन बना रखा था, एक धब्बा बना रखा था किसका, रेड का, सोकिंग यानी सोख लिया था। यानी कहने का मतलब उससे खून बह रहा था, जिससे वहाँ की जो मिट्टी है, सैंड जो है, वो भी एक प्रकार से गिल्ली हो गई थी। ही इज़ वाउंडेड, सदाओ एक्सक्लेम्ड, सदाओ ने कहा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा घायल है। ही मेड हेस्ट टू द मैन, और हेस्ट यानी जल्दबाजी की उन्होंने उस आदमी के साथ में, हु ले मोशनलेस, जो बिल्कुल ही निष्क्रिय, मोशनलेस यानी बिना हिले डुले वहाँ पर पड़ा हुआ था। हिज फेस इन द सैंड, और उसका चेहरा जो है वो मिट्टी की तरफ था, मिट्टी में धंसा हुआ था। एन ओल्ड कैप स्टक ऑन हिज हेड सोकिंग विथ सी वाटर, और उसके सिर के ऊपर अभी भी एक जो टोपी जो है वो रखी हुई है, और उसमें वो पानी से भीगी हुई है, तो उसका चेहरा जो है वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। ही वॉज इन वेट रेग, वेट का मतलब गीला, और रैग यानी फटे पुराने कपड़े से होता है, गारमेंट यानी कपड़े होते हैं, कि उन्होंने फटे पुराने भीगे कपड़े पहन रखे हैं। सदाओ स्टॉप्ड, सदाओ रुका। हैना एट हिज साइड, और अब हैना जो है वो उसकी साइड में आ गई है। एंड टर्न द मैन्स हेड, और उसने उस आदमी के जो हेड जो है उसको टर्न कर दिया। दे सा द फेस, और उन्होंने उसके चेहरे को देखा, और जैसे ही उन्होंने चेहरे को देखा, वो क्या करते हैं, ए वाइट मैन, हना विस्पर्ड, और हना जो है, विस्पर्ड का मतलब होता है बुदबुदाना, फुसफुसाना, कि हना जो है वो बुदबुदाती है कि ये तो एक वाइट मैन है, और वाइट मैन का मतलब अमेरिकन व्यक्ति है। यस इट वाज ए वाइट मैन, हाँ ये एक वाइट मैन है। द वेट कैप फॉल अवे, अब वो जो गिल्ली कैप है वो एक तरफ गिर जाती है। एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर लॉन्ग, अब उसके दूसरी तरफ जो है वो गीले येलो कलर के हेयर हैं। लॉन्ग एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, ऐसा लगता है कि कई सप्ताहों से इनको जो है काटा नहीं गया है। अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड, और देख करके वो लगता है कि युवा लगता है, लेकिन उसको टॉर्चर्ड किया गया है, उसको प्रताड़ित किया गया है। फेस देख करके ऐसा लगता है। वाज ए रफ येलो बियर्ड, जिसके चेहरे के ऊपर जो है वो येलो कलर की बियर्ड है, दाढ़ी है। ही वाज अनकॉन्शियस, अब वो अचेतन अवस्था के अंदर है, बेहोश है। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और वो नहीं जानता कि वो लोग उसके लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो है ह्यूमैनिटी दिखाई गई है कि अब वो तो अचेतन अवस्था में, उसको पता ही नहीं है कि वो उसकी मदद करेंगे, उसके लिए उसको वैसे ही छोड़ देंगे मरने के लिए, पता नहीं है उसको। ठीक है। नाउ सदाओ रिमेंबर द वाउंड, अब जो है वो सदाओ जो है उसको वो वाउंड जो घाव जो है वो आता है, याद आता है, कि रिमेंबर करता है वो अपने जो एक्सपर्टीज़ जो है उसको। विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स, अपनी जो एक्सपर्ट फिंगर जो है उससे, ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और जिससे वो घाव जो है उसको सर्च करना शुरू कर देता है। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, जैसे ही वो किसी घाव के ऊपर ऐसे अंगुली से टच करते हैं, तो वहाँ से जो है फ्रेश जो ब्लड जो है वो वहाँ से निकलता है। ऑन द राइट साइड से ऑफ हिज लोअर बैक, जो नीचे की जो पीठ जो है वहाँ से। सदाओ सा दैट, सदाओ ने देखा कि एक गन वाउंड हैड बीन रीओपन, कि एक गन से लगा हुआ, गोली से लगा हुआ घाव जो है वो रीओपन हो गया, एक बार पुनः वो खुल गया है। द फ्लेस वाज ब्लैकनेड विथ पाउडर, और वहाँ जो मांस जो था गोली लगने के बाद, वहाँ से उसको जो है ब्लैक कलर का जो है पाउडर से भरा गया था। ऐसा लग रहा था कि वो घाव जो है उसके अंदर कोई ब्लैक कलर जो है का पाउडर जो है उसके द्वारा डाला गया होगा। समटाइम्स, कभी कभी, नॉट मैनी डेज अगो, कि कई दिनों से पहले, द मैन हैड बीन शूट, यानी कि इस आदमी को कई दिन पहले ही जो है शूट किया गया होगा, गोली मारी गई होगी। एंड हैड नॉट बीन टेंडर्ड, और उसका जो घाव है उसको टेंडर नहीं किया गया, उसकी देखभाल नहीं की गई है, उसकी मरम्मत नहीं की गई है। इट वाज बैड चांस, ये बहुत ही बुरा अवसर था। दैट द रॉक हैड स्टक द वाउंड, कि जब ये तैर करके आया है, इस पानी के अंदर से आया है, तो जो चट्टाने जो है उसने इस वाउंड के ऊपर, इस घाव के ऊपर कहीं न कहीं प्रहार किया होगा, और उस प्रहार की वजह से ये जो वाउंड जो था ये रीओपन हो गया होगा। ओ हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, कि देखो किस प्रकार से जो है ब्लीडिंग इसमें हो रही है। तो हना विस्पर्ड, हना जो है वो बुदबुदाती है। अगेन इन ए सोलेमन वॉइस, सोलेमन यानी अकेली आवाज़ के अंदर, धीरे अपनी आवाज़ के अंदर जो है वो एक बार फिर से बुदबुदाती है कि देखो इसके बॉडी से तो ब्लीडिंग हो रही है। द मिस्ट स्क्रीन देम नाउ कम्प्लीटली, और अब जो मिस्ट जो थी, धुंध जो थी, उसने उनको पूर्णतः जो है उनको स्क्रीन कर लिया था, घेर लिया था। एंड एट दिस टाइम, और इस समय, ऑफ द डे, दिन के, नो वन कम बाई, कि यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। द फिशर्स मैन हैड गोन होम, कि जो मछुआरे जो हैं वो अपने घर जा चुके हैं। एंड इवन द चांस बैक बैक
बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट द एंड। और बीच कॉम्बर्स का मतलब होता है जो समुद्र का जो किनारा होता है वहाँ पे कूड़ा कचरा उठाने वाले जो लोग होते हैं, वो भी जो है उन्होंने भी अपने दिन का अंत कर लिया होगा, यानी वो भी अपना काम करके चले गए होंगे। तो कहने का मतलब है कि पूरा बीच जो है अकेला है, मिस्ट में गिरे हुए हैं, तो कोई भी उनको देखने वाला है नहीं। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, कि अब हम सदाओ मटर्ड, मटर्ड का मतलब बुदबुदाना होता है, कि अब जो है सदाओ बुदबुदाता है कि हम अब इस आदमी के साथ में क्या करेंगे। बट दिस ट्रेंड हैंड्स सीम्ड ऑफ देयर ओवन विल टू बी डूइंग व्हाट दे कुड टू स्टेंच द फियरफुल ब्लीडिंग, कि वो अब उनके लिए क्या करेंगे। बट द ट्रेंड हैंड्स हैं, जो उनके जो एकदम ट्रेंड हाथ जो हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहे हैं कि वो उसकी कुछ मदद करना चाहते हों, और उसको जो जो फियरफुल ब्लीडिंग हो रही हो उसको स्टेंच करना चाहते हों, उसको रोकना चाहते हों। ही पैक्ड द वाउंड विद द सी मोस, मोस जो है वो काई होती है, जो समुद्र में जो काई होती है उससे वो क्या करते हैं, उसके वाउंड जो घाव होता है उसको जो है वो भर देते हैं। स्ट्यूड द बीच, द मैन मोनेड विद द पेन इन हिज स्टोपोर बट ही डिड नॉट अवेकन। मौन का मतलब होता है कराना, वो दर्द के साथ जो है कराता है, लेकिन वो जागता नहीं है। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, सदाओ सैड आंसरिंग हिमसेल्फ। अब सदाओ अपने आप को उत्तर देते हुए कहते हैं कि बेहतर होगा कि, क्योंकि ये दुश्मन देश का सैनिक है, तो ये बेहतर होगा कि मैं वापस इसको इसी पानी के अंदर जो है वो धक्का दे दूं और ये पानी के अंदर वापस चला जाए। नाउ दैट ही ब्लीडिंग वाज स्टॉप्ड, और अब जो है वो उसका खून जो है वो रुक जाता है। फॉर द मोमेंट, और उसी क्षण ही स्टूड अप, वो खड़ा होता है। डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड, और डस्ट यानी मिट्टी होती है, फ्रॉम हिज हैंड्स वो अपने हाथ से जो है मिट्टी झड़काता है, हटाता है। यस अनडाउटेडली, निसंदेह, दैट वुड बी बेस्ट, कि यही बेहतर होगा। हना सैड, हना ने कहा। स्टीडली यानी दृढ़ता दिखाते हुए। बट सी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन, लेकिन वो लगातार जो है उसकी तरफ, नीचे की तरफ घूरती रहती है। एट द मोशनलेस मैन, उस निर्जीव या जो बिना किसी हलचल वाला आदमी जो है उसको लगातार वो घूरती रहती है। इफ़ वी शेल्टर्ड ए वाइट मैन इन आवर हाउस, यदि हम एक वाइट मैन को यानी दुश्मन देश के सैनिक को यदि हम अपने घर में शेल्टर देते हैं, शरण देते हैं। वी शुड बी अरेस्टेड, तो हमें जो है वो गद्दारी के, ट्रेजन के आरोप में जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर ही वुड बी सर्टेनली डाई, सदाओ सैड। और सदाओ ने कहा कि यदि हम वापस उसको सेना को सौंप देते हैं एक प्रिजनर के रूप में, अपराधी के रूप में, तो निश्चित रूप से वो जो है मारा जाएगा, क्योंकि सेना जो है वो उसको मार देगी। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, कि सबसे दयालुता भरी चीज़ यही होगी कि हम वापस उसको जो है वो समुद्र में धक्का दे दें। सैड हैना ने कहा। बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन दोनों में से कोई वहाँ से हिला नहीं है, क्योंकि अभी भी जो है वो ह्यूमनिटी उनके अंदर जिंदा है। दे वर स्टेरिंग विद ए क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इंसर्ट फिगर, कि अभी भी वो जो है वो क्यूरियस भरी निगाहों से जो है उनके ऊपर देखे जा रहे हैं। व्हाट इज़ ही, हना विस्पर्ड, कि ये क्या था, जो हन्ना जो है वो बुदबुदाई। देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम, कि उसके बारे में कुछ था। दैट लुक अमेरिकन, कि ये अमेरिकन जो है वो दिखाई दे रहा है। सदाओ सैड, सदाओ ने कहा। ही टुक अप द बैटरेड कैप, उसने उसकी जो वो बैटरेड कैप जो थी उसको उतारा। यस दे आर ऑलमोस्ट गोन, जो लगभग जा चुकी थी। वाज द फेंट लेटरिंग, जिसके जो लेटर जो थे वो फेंट हो गए थे, धुंधले हो गए थे। ए शेलर, एक नाविक। ही सैड, उसने कहा। फ्रॉम एन अमेरिकन वर्शिप, कि अमेरिकन वर्शिप से एक जो है वो सेलर नाविक है। ही स्पेल्ड इट आउट, और उसने उसका जो है स्पेलिंग का उच्चारण किया। यूएस नेवी, यानी यूएस नेवी का वो कोई सोल्जर था। द मैन वाज ए प्रिजनर ऑफ वार, और वो आदमी युद्ध बंदी था, यानी युद्ध के अंदर उसको पकड़ लिया गया था और जेल में डाल दिया गया था, और वहाँ से वो स्कैप होकर के आ गया था। ही हैज़ स्कैप्ड, हन्ना क्राइड सॉफ्टली, अब उनको पता चल गया कि वो क्या है क्या नहीं है, तो हन्ना जो है वो चिल्लाई धीरे से कि ये वहाँ से स्केप होकर के आया, भाग कर के आया है। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वाउंडेड, और इसीलिए ये जो है वो घायल है। ये घायल क्यों है, क्योंकि ये भाग करके आया है। इन द बैक, पीठ के अंदर पीछे। सदाओ एग्रीड,
और इस बात के ऊपर सदाओ जो है वो भी एग्री हो गया था। दे हेजिटेट, उनको हिचकिचाहट हो रही थी। लुक एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को देखा। देन हना सेड, और हना ने कहा, विद रेजुलेशन, दृढ़ निश्चय के साथ जो है वो हना ने कहा,